मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? यही अपना मूल है बेटा। हमारे पूर्वज यहीं पर थे। वो एक बड़ी दंत कथा है। कांतारा की घटनाओं के दौरान 1970 में जंगल के रहस्यमय घेरे में बूटा कोला अनुष्ठान के दौरान काडूबेट्टू शिव के पिता अनप्पा के गायब होने के बाद एक युवा शिव अपने दोस्तों और परिवार के सामने इस पर सवाल करता है, जिस पर एक ग्रामीण जवाब देता है कि घेरा एक दंत कथा या किंवदंती है। कहानी कदम राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। बंगला के राजा विजेंद्र एक मछुआरे को मारने का आदेश देते हैं और उन्हें कीमती मसालों का एक थैला मिलता है, जो कांतारा जंगल के भीतर एक स्थित पवित्र मसाला उद्यान को जब्त करने की उनकी इच्छा को जगाता है। जब वह जंगल में प्रवेश करता है तो ईश्वर और संरक्षक देवताओं पंजुर्ली और गुलिगा के गण उसे प्रकट करते हैं और मार देते हैं। अपने पिता की मृत्यु से सदमे में उनका पुत्र राजशेखर नया राजा बन जाता है और आदेश देता है कि किसी को भी जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें एक न्यायपूर्ण शासक के रूप में चित्रित किया गया और उन्हें 2 बच्चे हैं, कुलशेखर जो बड़े होकर लापरवाह और दयालु हो जाते हैं, और कनकवती जो अधिक वफादार और आज्ञाकारी बच्चे हैं। कांतारा गांव में एक पवित्र कुआं एक रहस्य रखता है। ऐसा माना जाता है कि एक युवा लड़का जो दिव्य इच्छा से पैदा हुआ है अंदर पाया जाता है और एक आदिवासी महिला द्वारा गोद लिया जाता है, जो उनका नाम बर्म रखती है। जैसे जैसे बर्म बड़ा होता है, वह नाजधारी राजा कुलशेखर और उनके मंत्री भोगेंद्र के साथ मुठभेड़ के बाद जंगल से परे और बंगरा राज्य के बंदरगाह में प्रवेश करता है। वहाँ उसे और उनके साथियों को पता चलता है कि जंगल के मसालों का बाटम व्यापार के माध्यम से दोहन किया जा रहा है। बर्म ने अपने लोगों का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र रूप से मसालों की खेती और व्यापार करने का फैसला किया। बर्म और कनकवती एक रोमांटिक संबंध विकसित करते हैं। हालांकि कुलशेखर जो अब शासक है, बर्म की अवज्ञा और बढ़ते प्रभाव से नाराज है। वह कांतारा जनजाति को दंडित करने के लिए सैनिकों को भेजता है, लेकिन वे हार जाते हैं। कुलशेखर गांव पर एक बड़े हमले के साथ जवाबी कार्रवाई करता है। इस हमले के दौरान बर्म की पालक मां को मार दिया जाता है और आत्मा गुलिगा पवित्र कुएं से निकलकर बर्म को प्राप्त करने के लिए निकलती है। सशक्त बर्म कुलशेखर को विजेंद्र की मृत्यु के समान तरीके से मारता है। कुलशेखर की मृत्यु के बावजूद अशांति जारी है। राजशेखर कनकवती के साथ सिंहासन पर लौटते हैं। ब्रह्म कलश अनुष्ठान की तैयारी के दौरान मंदिर का शिवलिंग टूट जाता है, जिससे आध्यात्मिक और नश्वर दुनिया के बीच संतुलन को खतरा होता है। कनकवती बर्म और आदिवासी नेताओं से सद्भाव बहाल करने के लिए अपने देवताओं को राज्य मंदिर में स्थानांतरित करने के लिए कहती है। अनुष्ठान पूरा हो जाता है, लेकिन जल्द ही कांतारा में बच्चे एक रहस्यमय बीमारी से बेहोश होने लगते हैं। बर्म को पता चलता है कि कनकवती जनजाति के खिलाफ साजिश कर रही है। कडप्पा कबीले द्वारा अपने बचपन में पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर देवताओं को फंसाने और अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने कुलशेखर के जनजाति पर हमले को भी प्रोत्साहित किया। बर्म ने बंगरा राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। युद्ध में कनकवती कडप्पा लोगों के वर्जित अनुष्ठानों के साथ राजशेखर को मजबूत करती है। मछुआरा शुरू से ही फिर से प्रकट होता है और बर्म को पवित्र कुएं पर लौटने की सलाह देता है। वहाँ बर्म को एक शिवलिंग और एक दिव्य त्रिशूल के साथ एक छिपे हुए कक्ष को पता चलता है। इसे छूने पर बर्म फिर से गुलिगा के कब्जे में आ जाता है। जैसे ही पुंजिरली देव राजशेखर के गड़े के आसपास आग जलाता है, बर्म कनकवती का सामना करता है। जब वह देव पर ताना मारती है तो गुलिगा घोषणा करती है कि उसका विनाश स्त्री शक्ति की देवी चामुंडी से होगा। चामुंडी के पास बर्म है। इस रूप में बर्म कनकवती और राजशेखर दोनों का हरा देता है और मार देता है, जिससे
कांतारा में शांति बहाल हो जाती है। फिल्म का समापन बर्म के पवित्र कुएं से वापस गोता लगाने और गायब होने के साथ होता है। 1970 के कथावाचन की किंवदंती को प्रतिबिंबित किया है और कुएं को उसी रूत के रूप में प्रकट किया गया है जहां बर्म, अनप्पा और बाद में काडुबेट्टू शिव स्वयं गायब हो जाते हैं, जो कांतारा अध्याय 2 की पुष्टि करता है।